हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। कई स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर अगर हम अपनी चॉइस फिलिंग बना रहे हैं तो उसमें क्या एनआईआरएफ रैंकिंग को भी हमको कंसिडर करना चाहिए। एनआईआरएफ रैंकिंग होती क्या है और अभी मेडिकल कॉलेजेस के लिए क्या रैंकिंग आई है, टॉप के कौन इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो हम लोग बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीट 2024 या फर्दर उसकी किसी भी काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स के लिए, चाहे किसी भी स्टेट की आप बात कर लो, हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर टाइमली मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको व्हाट्सएप पे तो इमीडिएटली आपको अपडेट्स मिल जाएंगे और टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन करोगे तो आप डिस्कशन कर सकते हो। मैं भी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ कि जो भी कमेंट्स आते हैं किसी भी पोस्ट के नीचे, तो उन सारे पोस्ट का मैं रिप्लाई कर देता हूँ टेलीग्राम पे, तो वो भी आप जरूर ज्वाइन करना। अभी आप अगर सिर्फ गूगल पे जाओगे, आपको एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 सर्च करना है, पहला जो लिंक आ जाए उसी पे आप क्लिक कर देना। अब यहाँ पे एनआईआरएफ रैंकिंग जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है हर साल रिलीज होती है। कुछ दिन पहले ही, मतलब 3 या 4 दिन पहले, एनआईआरएफ रैंकिंग इस साल की 2024 के लिए 12 अगस्त को रिलीज हुई है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। अब यूनिवर्सिटीज में टॉप की यूनिवर्सिटीज का ये सब का हम बाद में बात कर लेंगे। बात हमें जिससे फर्क पड़ता है वो है मेडिकल के लिए। यहाँ पे मेडिकल के लिए यानी 50 टॉप 50 इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पे इन्होंने रैंकिंग दिया। यहाँ पे भले तो 100 एंट्रीज लिखा हुआ है, लेकिन 50 इंस्टीट्यूट्स का इन्होंने रैंक इसमें दिया है। अब एनआईआरएफ की रैंकिंग जो होती है बेसिकली मेडिकल कॉलेजेस के लिए, वो रिसर्च ओरिएंटेड होती है कि किसी मेडिकल कॉलेजेस में कितनी रिसर्च पब्लिश हो रही हैं, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, रिसर्च वर्क कैसा हो रहा है, इस बेसिस पे एनआईआरएफ की रैंकिंग मेडिकल कॉलेजेस के लिए दी जाती है। अगर हम बात कर लें यूजी की, तो जब कोई मेडिकल स्टूडेंट यूजी में एनरोल होता है तो उसके लिए एनआईआरएफ रैंकिंग या कॉलेज के रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि यूजी जो आपका है ये आपका ग्रेजुएशन का कोर्स है, एमबीबीएस कोर्स। इसके बाद आप अपना पीजी करने जाते हो, पीजी के लिए ये रैंकिंग जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, वहां पे आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कॉल करके पूछ रहे थे, या जो पेड काउंसलिंग मेरे साथ एनरोल्ड है वो भी उससे बोल रहे थे कि सर इस रैंकिंग के हिसाब से क्या कॉलेजेस को हमको प्लेस करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा सीधे सीधे नहीं, ये रैंकिंग यूजी वाले स्टूडेंट्स को, यूजी वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई एमबीबीएस का स्टूडेंट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, अगर कोई अभी इस टाइम पे पढ़ रहा है या आने वाले टाइम में पढ़ने जाएगा और वो रिसर्च वर्क में इंटरेस्टेड है कि उसको अपने यूजी लेवल पर ही थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है, उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आईसीएमआर का, जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एसटीएस प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप। तो एसटीएस प्रोग्राम के थ्रू आप एनरोल करके उसमें यूजी लेवल पे ही आप अपनी एक छोटी सी कोई रिसर्च जो है वो पब्लिश कर सकते हो। अब इस रिसर्च को पब्लिश करने के लिए आपको अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स का हेल्प चाहिए होता है, कोई आपका एक गाइड होता है जो आपको इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करता है। आप सबसे पहले आईसीएमआर एसटीएस में एनरोल करते हो, वहाँ पे रजिस्टर करते हो, देन आप वहाँ पे एक प्रपोजल भेजते हो कि आई वांट टू डू रिसर्च इन दिस फील्ड। अब अगर वो चीज़ में आप सेलेक्ट हो जाते हो, उसमें इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स सेकंड ईयर के थर्ड ईयर के मोस्टली इसके लिए करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप जब जाते हो तो आप पहले तो बेसिक जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ोगे, चीज़ों को समझोगे। तो व्हेन यू आर गोइंग इन फर्स्ट ईयर यू हैव टू स्टडी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। आफ्टर दैट व्हेन यू हैव योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक साइंसेस ऑफ फर्स्ट ईयर, देन यू कैन डू सम रिसर्च। तब आप कुछ कर सकते हो। सिर्फ क्लास 12th के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर या नीट क्रैक करके आप कुछ रिसर्च नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूमन बॉडी के फंडामेंटल्स के बारे में अभी आपको जानकारी ही नहीं है। तो व्हेन यू कंप्लीट योर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज द बेस्ट टाइम। सेकंड ईयर सबसे अच्छा होता है, थर्ड ईयर भी अच्छा टाइम होता है। तो उस टाइम पे आप फिर आईसीएमआर एसटीएस के लिए रजिस्टर करते हो। फोर्थ ईयर इसलिए नहीं होता है क्योंकि फोर्थ ईयर में ऑलरेडी 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि आपके 4 मेजर होते हैं, 5 माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं एमबीबीएस में। तो दैट इज वेरी हेक्टिक कि फाइनल ईयर में कोई ये चीज कर पाए, क्योंकि आईसीएमआर एसटीएस रिसर्च प्रोग्राम में अगर आप एनरोल होगे तो विद इन 3 मंथ्स आपको अपनी रिसर्च जो है वो पब्लिश करनी पड़ती है। और बहुत ही इसमें काम होता है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट नहीं है स्कूल का कि आपने अच्छा सा बनाया या उसको आपने सजा धजा के उसको पीपीटी बना के रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। रिसर्च में आपका एक सैंपल साइज होगा, आप प्रॉपर जाके डेटा कलेक्ट करोगे, फिर डेटा एनालिसिस करोगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए नॉलेज चाहिए, कुछ इसमें कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज चाहिए। तो थर्ड ईयर और सेकंड ईयर जो होता है वो बेस्ट टाइम होता है रिसर्च कैरी आउट करने का इन मेडिकल कॉलेजेस फॉर यूजी स्टूडेंट्स। और उसमें देखो हर मेडिकल कॉलेज ऑलमोस्ट मैंने देखा है 1 to 2 मेडिकल स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। मेरे कॉलेज में पिछले 3 सालों से कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा था, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था फाइनली, मतलब वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर उसने दोनों साल अप्लाई किया था, एंड थर्ड ईयर में फाइनली वो सेलेक्ट हुआ था। तो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी कम होता है, मतलब आपका टॉपिक बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रपोजल आपने अच्छा लिखा होना चाहिए। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन होता है आईसीएमआर एसटीएस प्रोग्राम में। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात कर लें तो सबसे टॉप पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली, नो डाउट। अब देखो यहाँ पे आपको कई ना पीजी के इंस्टीट्यूट दिखेंगे, जैसे आपका चंडीगढ़ पीजीआई,
ठीक है। देन क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, सीएमसी वेल्लोर है, चलो ठीक है, अच्छा इंस्टीट्यूट है। फिर बैंगलोर में ही एक दूसरा इंस्टीट्यूट है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, ये भी आपका पीजी का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे सिर्फ साइकेट्री और इन अलाइड सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई भी नहीं होती है। देन आपका देखो फिर पुडुचेरी में आपका ये फिर से पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है। देन लखनऊ में आपका एसजीपीजीआई है, ये भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ पे देखो बहुत आगे है, 7th नंबर पे है। लेकिन जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करोगे तब बीएचयू को आप एम्स दिल्ली की बात नहीं रखोगे ना। आप जब अपनी चॉइस फिलिंग करते हो, दिल्ली रखते हो, मतलब एम्स दिल्ली रखते हो, देन आप दिल्ली के कुछ कॉलेजेस को प्लेस करते हो, एमएमसी रखते हो, वीएमएमसी रखते हो, वो आपको इस लिस्ट में नीचे दिखेगा या दिखेगा ही नहीं, ठीक है। मुझे तो नहीं दिखा था कि एमएमसी, हाँ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज देखो कहाँ पे है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज आपको 24th नंबर पे है। इसके ऊपर आपके बहुत प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, या देखो एम्स जोधपुर, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, ये सब ऊपर है। बट जब आप चॉइस फिलिंग करोगे मौलाना आजाद को आप इग्नोर नहीं कर सकते, एम्स जोधपुर के ऊपर नहीं रख सकते, एम्स जोधपुर के नीचे नहीं रख सकते, मौलाना आजाद ऊपर ही जाएगा। ऋषिकेश से अच्छा ही है मौलाना आजाद, अगर हम यूजी स्टडी की बात करें, एकेडमिक्स की बात करें। तो ये जो लिस्ट होती है एनआईआरएफ रैंकिंग की, ये बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेशन के हिसाब से कॉलेजेस को रैंक किया जाता है, और मोस्टली इसमें पीजी के इंस्टीट्यूट्स आपको दिखाई देंगे। फिर उसका थोड़ा सा नीचे आ जाओगे, देखो डीवाई पाटिल है, सॉरी हम यहाँ तक थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देन अमृता विश्व विद्यापीठम, अब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। देन आपका केएमसी मणिपाल है, देन मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई है, देन डीवाई पाटिल। इसके बाद फिर आपका ये देखो फिर सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये भी आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। फिर श्री चित्रा त्रिनूल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तिरुवनंतपुरम, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। फिर एम्स ऋषिकेश हो गया, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एंड देन आपका वीएमएमसी है। देन एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, केजीएमसी है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका है ये चेन्नई में श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भी आपका पीजी इंस्टीट्यूट है। शिक्षा और अनुसंधान, इस यूनिवर्सिटी को आप पता नहीं क्यों, मतलब मैंने ये पूरी की पूरी लिस्ट देखी एनआईआरएफ की, चाहे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हों, टॉप कॉलेजेस हों, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, हर जगह शिक्षा और अनुसंधान, ये कॉलेज और ये यूनिवर्सिटी हर जगह मुझे सारे लिस्ट में दिखाई दी है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, हो सकता है यहाँ पर रिसर्च वर्क बहुत अच्छा हो रहा हो कि एनआईआरएफ रैंकिंग में इसको इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है। देन आपका पीजीआई कोलकाता है, देन दत्ता मेघा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वर्धा है, मौलाना आजाद है, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना है, एएमयू है, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एएफएमसी है। फिर उसके बाद देखो एम्स भोपाल है, यूसीएमएस है, कस्तूरा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बैलेरी साइंस अगेन पीजी इंस्टीट्यूट, जीएमसी चंडीगढ़, महर्षि मांडकेश्वर, ये भी आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जामिया हमदर्द है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एम्स रायपुर, मैसूर, देन आपका दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना, जिसको हम डीएमसी लुधियाना लुधियाना बोलते हैं, देन कोयम्बटूर है, देन आपका तिरुवनंतपुरम का जीएमसी है, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज यानी एसएमएस जयपुर, मेडिकल कॉलेज कोलकाता, गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, पीजी इंस्टीट्यूट, एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु, ये अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। देन उसके बाद आपका महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, ये पुडुचेरी हो गया, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, सीएमसी लुधियाना, एंड देन सबसे लास्ट में आपका पंडित दयाल, ये आपका पीजीआईएमएस रोहतक, ठीक है। तो ये टॉप 50 इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग है, और यहाँ पे इनको कुछ स्कोर दिया गया है, इस हिसाब से आप देखो स्कोर आउट ऑफ 100 ये स्कोर है, आउट ऑफ 100 ये स्कोर है। तो इस लिस्ट को आप सिर्फ देख सकते हो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट नीट काउंसलिंग में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो यूजी में ही एमबीबीएस के टाइम पे रिसर्च करने में, देन उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, आईसीएमआर एसटीएस। फर्स्ट ईयर में आप जैसे ही जाओगे मेडिकल कॉलेज में, आईसीएमआर एसटीएस के बारे में इन्फॉर्मेशन पता करना चालू कर देना। मोस्टली जब आपके फर्स्ट ईयर के प्रॉफ खत्म हो जाते हैं, देन इट्स द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर आईसीएमआर एसटीआर। आईसीएमआर एसटीएस की वेबसाइट है, वहां पे आप जाओगे, वहां पे आप एनरोल करोगे, प्रपोजल भेजोगे। अब देखो कुछ इसमें बेसिक चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। अगर आप रिसर्च में एनरोल करना चाहते हैं, आपको स्टैटिस्टिक्स सीखना पड़ेगा, जो आपका कम्युनिटी मेडिसिन में है, जो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। बट स्टैटिस्टिक्स सीख लोगे तो डेटा एनालिसिस ईजी हो जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट जितना जल्दी पढ़ के खत्म कर सको उतना अच्छा है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, एनाटॉमी की बात कर ले तो ग्रेज एनाटॉमी पढ़ना, फिजियोलॉजी की बात कर ले तो गाइटेन पढ़ना, एंड बायोकेमिस्ट्री में कोई भी पढ़ सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो यू विल हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट, वेरी मच अटेंटिव एंड वेरी मच एकेडमिकली फोकस्ड इफ यू वांट टू डू रिसर्च ड्यूरिंग योर एमबीबीएस यूजी करिकुलम, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसे ज़रूरत नहीं होती है। इट्स लाइक इफ यू वांट टू परस्यू रिसर्च फर्दर इन योर स्टडीज, एमबीबीएस करने के बाद फिर पीजी में और रिसर्च करना चाहते हो, रिसर्च ओरिएंटेशन ही है और रिसर्च फील्ड में ही काम करना चाहते हो, देन यूजी लाइफ में अगर ये चीज़ करोगे, देन वो आपके लिए एक फीदर इन योर कैप होगा। बट अगर क्लिनिक्स प्रैक्टिस करना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, देन ये चीज़ बहुत ज़्यादा उसमें आई वोंट से कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा उसके लिए क्रूशियल है। बिकॉज व्हेन यू वांट टू डू गुड इन क्लिनिक्स, देन आपको अपने स्किल बेस्ड नॉलेज को, अपने स्किल्स को अच्छा करना है, स्किल बेस्ड नॉलेज को अच्छा करना है और एकेडमिक्स पे फोकस करना है।
रिसर्च का वहाँ पे काम नहीं है। रिसर्चर्स अलग होते हैं और प्रैक्टिशनर्स अलग होते हैं। तो प्रैक्टिशनर अगर बनना है, अच्छा मेडिकल क्लिनिक सेटअप करना है, अच्छा आई वुड से क्लिनिक्स में बहुत अच्छा करना है, लाइफ में बहुत अच्छा करना है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का अगर मन है, देन क्लिनिक्स पे फोकस करना, और रिसर्च करने का मन है तो वहाँ देखो पैसा तो नहीं है रिसर्च में, ये एकदम सही बात है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए हम किसी और वीडियो में मिलेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।